क्या जो हाइब्रिड सीड है वो मिट्टी की फर्टिलिटी यानी सॉइल की उर्वरता को प्रभावित कर रहे हैं या उससे मिट्टी खराब हो रही है। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपांशु है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसानों को सही जानकारी देना है, जिससे कि वो इस जानकारी का लाभ अपनी फसल में, अपने खेत में ले सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और मिट्टी को भी स्वस्थ रख सकें। तो चर्चा करते हैं हाइब्रिड सीड के बारे में। देखिए, हाइब्रिड सीड जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हमारे जो एम एस स्वामीनाथन थे वो लाए थे, जब भारत में देसी सीड बोए जाते थे इससे पहले 1966 1960 के आसपास। तो इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा भुखमरी देखने को मिली, उत्पादन नहीं होता था। तो धीरे धीरे अब इसको दूर करने के लिए हाइब्रिड सीड आए थे। तो हाइब्रिड सीड में क्या था, उसमें ज़्यादा मात्रा में जो उसमें हम लोग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती थी। पहले देसी बीज बोते थे तो उसको बो दिया, एक आध दो सिंचाई कर दी, उत्पादन मिल जाता था। लेकिन जो हाइब्रिड सीड है वो उत्पादन बहुत ज़्यादा देते हैं। जब कोई भी सीड होता है किसान भाइयों, कोई भी हम लोग उत्पादन लेते हैं तो उसमें अगर वो सीड ज़्यादा उत्पादन दे रहा है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। यानी ज़्यादा हमको उसमें उर्वरक डालना पड़ेगा, ज़्यादा हमको उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड की भी आवश्यकता होती है। तो जब बढ़वार तेज़ होगी तो कीट रोग भी तेज़ पनपेंगे, तो हमें उनका भी पेस्टिसाइड लगता है। तो ये मिट्टी को प्रभावित किस तरीके से होता है? मिट्टी को प्रभावित इस तरीके से होता है कि जैसे आपने जो डीएपी की मात्रा है, मान लो यूरिया है, ये आप एसएसपी डाल रहे हैं, इसको आपने डाला पिछले जो सीड है उनके अनुसार, मान लो आपने वो कम मात्रा में डाला, लेकिन आपको उत्पादन ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो हाइब्रिड सीड है वो अपने हिसाब से ही न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और मिट्टी की जब जांच नहीं कराते हैं किसान भाई, तो क्या होता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कार्बन, ये दोनों चीज़ें, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी फसल की प्रोडक्शन में, उसकी ग्रोथ में, हर चीज़ में। तो ये कम होता चला जाता है। तो और सिंचाई भी इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो जिससे मिट्टी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो क्या हाइब्रिड सीड बोना गलत है? देखिए, ये बोना गलत नहीं है, लेकिन अगर किसान इसका सही से मिट्टी का प्रबंधन नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। मिट्टी धीरे धीरे सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब होती चली जाती है। तो करना क्या होता है कि हमें अपनी मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी होता है, नंबर एक कराना। और नंबर जो दूसरा पॉइंट होता है, हमें अपने खेत में बैलेंस न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। यानी अगर हम किसी पीएच कम ज़्यादा हो जाएगा तब भी नुकसान करता है, मिट्टी ख़राब होती चली जाती है, फिर आगे की फसलें उसमें पैदा नहीं होने लगती हैं। सिंचाई को भी हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, जिससे अ, उसमें पर्याप्त मात्रा में, अब जैसे हमें केमिकल हमने ज़्यादा डाला है, मतलब सिंचाई हमने की है और केमिकल भी ज़्यादा डाला, तो उसमें होता क्या है, ज़्यादा केमिकल से जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदल के किसान भाइयों प्रोवाइड कराते हैं। तो करना क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो जीव होते हैं, ये धीरे धीरे मरते चले जाते हैं। ये मरते चले जाएंगे तो डिकम्पोजिशन, जो मिट्टी में फसल का वेस्टेज होता है, क्रॉप वेस्टेज होता है, वो डिकम्पोज जो होना बंद हो जाता है। तो इससे फिर नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब करना क्या होता है कि आपको सीधी सी बात है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा बैलेंस में करना है। उत्पादन थोड़ा सा बैलेंस रहे, कोई बात नहीं। ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालें, और साथ साथ में ये आपको जांच कराते रहें। और इसमें करना क्या है कि आपको हर एक फसल में कोई ना कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है। जैसे कि आप अगर दलहनी फसल लेते हैं तो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करिए, राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र भी आता है अलग से, उसे डालिए। आप माइक्रोराइजा का यूज़ करिए डीएपी के लिए, डीएपी ताकि पौधों को अच्छे से मिले। आप उसमें एफवाईएम का प्रयोग करिए खेत में, जिससे जो आपकी मिट्टी है वो स्वस्थ बनी रहे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने रहें और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है अच्छा बना रहे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में हर साल खेत में खाद पहुंचा रहे हैं, यानी कि गोबर की खाद, या साल में एक बार हरी खाद ले रहे हैं, तो क्या है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो केमिकल का जो असर है, इफेक्ट है, वो कम होता रहता है। तो आपकी फसल भी अच्छी रहती है और आपकी अगली फसल के लिए जो मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहती है। तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आप, उम्मीद है इसमें आप समझे होंगे कि हाइब्रिड जो सीड है वो सीड, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, आपको उत्पादन तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए हम लोगों को, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि उत्पादन के साथ साथ हमारी मिट्टी भी सही रहे, ताकि आगे की जो जनरेशन आ रही है, हम आगे जो फसलें लेने वाले हैं,
वो फसलें सही से उग पाएँ, उनका उत्पादन ना घटे और साथ ही में केमिकल फ्री चीज़ें हम भी खा पाएँ। तो पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करिए, ज़रूरत हो तो ही करिए। फिजिकल एक्टिविटी करके उसको रिड्यूस करिए, इससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, लागत भी कम होगी और साथ ही में जो आपकी केमिकल वाली खेती है वो भी कम होगी। इससे जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सही बने रहेंगे उनको। और साथ में ये जो मैंने बताया माइकोराइजा है, राइजोबियम कल्चर, इन प्रयोग करिए ताकि मिट्टी जो है आपकी सही हो सके। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हाइब्रिड सीड के साथ हमको फर्टिलाइज़र को बैलेंस करके रखना है। तो इसी प्रकार की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्री दीपांशु को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।